जब पूरा देश साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी साइमन कमीशन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले। तो इस देश के जातिवादी लोगों ने उन्हें देशद्रोही, अंग्रेजों का गुलाम, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाला और ना जाने इस तरह के कितने अपमानजनक शब्द बोले। और ऐसा नहीं है कि यह अपमानजनक शब्द अब उन्हें नहीं बोले जाते, अब भी बोले जाते हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा जो पहले जातिवाद करते थे, अभी भी जातिवाद करते हैं और आगे जातिवाद करते रहेंगे। अब ऐसे शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्यों बोले जाते हैं और साइमन कमीशन आखिर है क्या, चलिए इसे विस्तार में समझते हैं। पहले समझते हैं कि साइमन कमीशन क्या है और इसी के अंदर समझेंगे कि जातिवादी लोग बाबा साहब को देशद्रोही क्यों कहते हैं। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए एक साइमन कमीशन बनाया था ताकि यह देखा जा सके कि भारत में संविधान और शासन कैसे चल रहा है और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सिर्फ 7 ब्रिटिश सांसद थे। इसलिए पूरे भारत ने इसका बहिष्कार किया, नारा उठा, साइमन गो बैक। तो अब समझते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसके खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके खिलाफ क्यों नहीं थे। देखिए, अंबेडकर जी का सोचना बाकी नेताओं से थोड़ा अलग और गहरा था। वो दलितों के अधिकार के लिए दृष्टिकोण से सोचते थे। उस समय कांग्रेस के नेता और अन्य राष्ट्रीय नेता सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर जी चाहते थे कि सामाजिक बराबरी और दलितों के अधिकार की बात पहले हो, क्योंकि उनको लगता था कि दलितों के अधिकार के बिना भारत की आजादी अधूरी है। उन्हें उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार दलितों की बात सुनेगी। अंबेडकर मानते थे कि अगर अंग्रेज दलितों की स्थिति का अध्ययन करें तो वो शायद अछूतों को राजनीतिक सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। उनका मानना था कि सुधार बिना भागीदारी के भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटिश सरकार ईमानदारी से सुधार लाना चाहती है तो हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उसमें भारतीय नहीं है। जैसे साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, सभी ब्रिटिश ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस पर भी भरोसा नहीं था। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व जैसे नेहरू, गांधी मुख्य उच्च जाति वर्ग से आते थे और अंबेडकर को लगता था कि कांग्रेस दलितों के हितों की सही आवाज नहीं उठाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी साइमन कमीशन के विचारों और अंग्रेजों के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो दलितों के अधिकारों के पक्ष में थे। और उन्हें लगा कि अगर भारत के नेता उनकी आवाज नहीं सुन रहे तो शायद अंग्रेज सुन लें। तो मैं बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विरोध करने वालों से, सबसे पहले तो उनके बारे में अच्छे से पढ़ो, जानो और उनके विचारों को समझो। फालतू में अपने मन से उल्टा सीधा मत भौंको। उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने से तुम उनका अपमान तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ तुम इस देश के संविधान का भी अपमान कर रहे हो जिससे यह देश चल रहा है। धन्यवाद।